हमारी जो पुलिस वाले हैं उनकी सैलरीज कितनी होती है। उसके बाद जो है ना प्रोसेस बढ़ा दिया जाता है, सिंपल हो जाता है। उसके बाद आपको इंटरव्यू पे बुलाया जाता है। तो मतलब जो मैट्रिक करके जा रहा है वो किस पोजीशन पे जाएगा, जो इंटर करके जा रहा है वो किसके लिए अहल है, यानी आर्मी ट्रेनिंग भी अब करवाई जाती है पुलिस में। तो और वो ट्रेनिंग का थोड़ा सा बताएं कि एक नॉर्मल बंदा अगर ट्रेनिंग जाए, ऐसा तो नहीं कि वो जाके भाग जाए क्योंकि कोई हार्डकोर ट्रेनिंग होती होगी। अगर आपने मैट्रिक किया तो मैट्रिक बेस्ड सवाल आते हैं। अच्छा, ये जो वैकेंसीज आती है तो ये नॉर्मल बंदों को पता कैसे चलता है कि वैकेंसीज आई है हमारे पास? ठीक है, और जो आपकी 3 मंथ का एरियर होता है वो आपको मिलता है बाद में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन असगर। हम आपके लिए आज बहुत सारे जो यंगस्टर होते हैं जो मैट्रिक करते हैं या इंटर करने के बाद पढ़ाई अपनी पूरी करने के बाद वो कोशिश करते हैं कि कहाँ अप्लाई किया जाए, कहाँ जॉब की जाए। तो बहुत सारे लोगों का ख्याल होता है आर्मी में, किसी का रेंजर्स में, किसी का फौज में और किसी का पुलिस में जाने का ख्याल होता है। तो आज हम आपके लिए हमने एक इंटरव्यू अरेंज किया। जो स्टूडेंट्स या जो भी पुलिस में वो भर्ती होना चाहते हैं उनको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत हैं, क्या क्या उनके पास होना चाहिए, कैसी ट्रेनिंग होनी चाहिए और उसका प्रोसीजर क्या होता है, उस सबके लिए पूरी मालूमात भरा ये इंटरव्यू होगा। और हम एक अपने पुलिस ऑफिसर से जो है वो इसके बारे में पूरी मालूमात हासिल करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं शहीर अहमद साहब। शहीर अहमद, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह आपने। तो हम सबसे पहले पूछना चाहते हैं कि एजुकेशन कितनी होनी चाहिए पुलिस में अप्लाई करने के लिए? अगर बात की जाए तो कांस्टेबल की एक सिपाही के लिए तो मैट्रिक बेस्ड हो जाता है। ठीक है, मतलब मैट्रिक किया हुआ। मैट्रिक किया हो तो, और उसके साथ अगर कोई डिप्लोमा जैसे आईटी डिप्लोमा स्किल्स हो तो उस हिसाब से फिर उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है ऑफिस जॉब वगैरह, और इस तरह उनको हायर किया जाता है। तो मतलब जो मैट्रिक करके जा रहा है वो किस पोजीशन पे जाएगा, जो इंटर करके जा रहा है वो किसके लिए अहल है, यानी किसके लिए, किस में उसको जाना चाहिए, तो वो आप जरा डिफाइन करेंगे। अब जैसे सिपाही के लिए तो उसके लिए मैट्रिक बेस्ड चाहिए, ठीक है, एक मामला। उसके अलावा अगर आप एएसआई के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ग्रेजुएशन जरूरी है, ठीक है। और फिर आप अगर एसपी के लिए करते हैं या डीएसपी के लिए तो आपको सीएसएस का इम्तिहान पास करना हो। सीएसएस के बाद आप एसपी या डीएसपी लग सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो वैकेंसीज आती हैं तो ये नॉर्मल बंदों को पता कैसे चलता है कि वैकेंसीज आई हैं हमारे पास? इसके लिए एक वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है www.sindpolice.government.pk। अच्छा, ठीक है। अच्छा, तो फिर जैसे ही हमारे पास वैकेंसीज आ जाती है तो उसके बाद टेस्ट कौन कौन से पहले होते हैं और किस तरह के टेस्ट होते हैं सबसे पहले, तो उसके बारे में थोड़ी सी मालूमात दें हमें। जब आप वैकेंसी आती है तो आप सबसे पहले आपको फॉर्म एक फिल करना पड़ता है। फॉर्म आप फिल करके और अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो उसके साथ अटैच करके इस्लामाबाद आपने भेज, वो आपका ये प्रोसेस होता है। उसके बाद आपको जो आपने नंबर दिया होता है, सेलफोन नंबर, उस पर आपको SMS आता है कि अब आप जो है रनिंग के लिए इस डेट को जाएंगे। अच्छा, यानी पहले हमारी रनिंग होती है। बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर यानी रनिंग के लिए बुलाया जाता है। रनिंग नॉर्मली एक ही जगह पे होती है, कहाँ होती है फिर? रनिंग जो है कराची में अगर बात की जाए तो 2 जगह पे होती है, एक सईदाबाद में और दूसरा रज़ाकाबाद में। अच्छा, रनिंग में जो है वो रनिंग में मतलब कितना किलोमीटर रनिंग का होता है और उसका टाइम पीरियड कितना होता है, कितने टाइम में वो करनी होती है कंप्लीट? रनिंग जो है वो 1.5 किलोमीटर यानी कि 1600 मीटर होता है। और पहले जो टाइम दिया जा रहा था वो 7 मिनट का, 1 मिनट का इजाफा कर दिए, अब 8 मिनट का है। अच्छा, मतलब 8 मिनट में, अच्छा 8 मिनट में हमें वो एक रनिंग पूरी करनी होती है। अगर जैसे कि नॉर्मली एक बंदा है वो रेगुलर नहीं है, प्रैक्टिस में नहीं है, यानी कि भागता नहीं है, स्पोर्ट्स में नहीं है, लेकिन उसने ट्राई करनी है, तो वो कितनी देर ट्रेनिंग करे या रनिंग की प्रैक्टिस करे तो वो पार कर लेगा आराम से? उसकी हेल्थ के ऊपर है, सबसे पहले उसकी बेस्ट करते हैं उसकी हेल्थ। अगर वो हेल्दी है तो अगर वो 2 महीने भी प्रैक्टिस करेगा तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। और अगर वो नॉर्मल उसका वेट तो वो कर देगा, वो इसके लिए 2 वीक्स ही इनफ है। 2 वीक्स की रनिंग उसकी मैं जो है वो क्लियर कर लेगा। चलिए, अगर रनिंग जैसे हमने पास कर ली उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? रनिंग जैसे आप रनिंग का चक्कर लगा के आप जो जो पास होते जाएंगे उस कैंडिडेट्स को अलहदा कर देंगे और जो रह जाएंगे उन्हें दूसरे गेट से एग्जिट कर देंगे। और पास होने वालों को एक जगह बिठाया जाता है और उसके बाद उनको हाइट, उनकी चेस्ट हाइट और चेस्ट जो है ना उनकी मेजरमेंट करके जो हाइट में ठीक है और चेस्ट में ठीक है उनके फॉर्म जो है ना रख लिए जाते हैं। और जो चेस्ट में और हाइट में रह जाते हैं उनको रिजेक्ट करके फॉर्म उनके हाथ में पकड़ते हैं। अच्छा, हाइट कितनी रिक्वायर्ड होती है और चेस्ट कितनी रिक्वायर्ड होती है? चेस्ट जो है ना नॉर्मली जो होता है उसकी है 33 इंचेस, ठीक है, और एक्सेप्ट करके मतलब खुलाकर तो 34 इतनी रिक्वायर्ड होती है। और हाइट जो है वो है 5 फुट 5 इंच। ठीक है। चलें, वो किसी ने ये भी प्रोसेस पास कर लिया उसके बाद नेक्स्ट? इसके बाद इसके बाद का जो प्रोसेस है उसका अहम प्रोसेस है वो भी रिटर्न का। तो 100 मार्क्स का होता है रिटर्न टेस्ट, जिसमें से आपको कम से कम 40 मार्क्स चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब मतलब एक नॉर्मल बंदा है उसको नहीं पता रिटर्न टेस्ट में क्या आता है, तो आप अगर थोड़ा डिफाइन करें कि किस किस तरह के जो है वो सवाल आते हैं रिटर्न टेस्ट के लिए, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट्स की हमें तैयारी? तकरीबन आप अगर आपने मैट्रिक किए तो मैट्रिक बेस्ड सवाल आते हैं। तो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमारे वज़ीर आज़म कौन थे, इस टाइप के, या
पहले वज़ीर आज़म कौन थे, उसके बाद के जनरल कौन थे, तो कुल आबादी कितनी है पाकिस्तान की, और इस लिहाज से सवालात आते हैं जनरल नॉलेज के। उसी तरह पे साइंस के एक ह्यूमन बॉडी में कितने मिकदार में ब्लड होता है और पानी की मिकदार क्या होती है, इस टाइप के साइंस के सवाल। और मैथ के जो होते हैं परसेंटेज हो गए, प्लस के, माइनस के, और इसी तरह के एवरेज वगैरह, ये मैथ्स के सवाल आते हैं। इसी तरह फिर सेंटेंसेस वगैरह इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटिव होता है। फिर सिंधी के सवाल होते हैं, कुछ 6-7 सवाल सिंधी के होते हैं। तो ये सारे सवाल मिलाकर कोई 100 मार्क्स का एक आपको रिटर्न टेस्ट बना के दिया जाता है, जिसमें से आपको कम से कम 40 मार्क्स रिक्वायर्ड होते हैं पास होने के लिए। ठीक है, अगर कोई फॉर एग्जाम्पल अब नेक्स्ट में ये है कि वो भी पास कर लेता है, तो उसके बाद का क्या प्रोसेस? उसके बाद जो है ना प्रोसेस बड़ा इजी रहता है, सिंपल हो जाता है। उसके बाद आपको इंटरव्यू पे बुलाया जाता है। इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं 35 मार्क्स का इंटरव्यू होता है, ठीक है, और 15 मार्क्स का जो है ऐसे के रखे जाते हैं। तो ऐसे आपको इंग्लिश और उर्दू दोनों में लिखना होता है। तो कोई भी टॉपिक आपको दे दिया जाएगा, माई कंट्री, जैसे माई कंट्री या कायदे आज़म या माई फेवरेट डिश या कुछ भी। इसी तरह उर्दू में मजमून हकूक़ुल इबाद या हकूक़ुल अल्लाह या कुछ और भी, मेरा प्यारा वतन, इस तरह के आपको टॉपिक दे दिए जाएंगे और आपको उस पर ऐसे लिखना पड़ेगा। तो इसके बाद का मतलब इंटरव्यू हो जाता है, तो उसके बाद हम समझेंगे वो बंदा भर्ती हो जाता है। इसके बाद अगर आपको अल्लाह ना करे कोई मेजर इंजरी है या आपको कोई बीमारी है, तो अगर नहीं है तो आप अपने आप को इन समझे। ठीक है, तो बंदा अब ये है कि सिलेक्ट हो गया, तो उसके बाद ट्रेनिंग वगैरह का प्रोसेस होता होगा, वो किस तरह है, कहाँ होती है ट्रेनिंग? ट्रेनिंग जो है उसके लिए अब जो है ना न्यूजीलैंड, वो सईदाबाद है। और उसके अलावा जो आर्मी ट्रेनिंग भी अब करवाई जाती है पुलिस में, तो उसके लिए बनो आकिल, मतलब वो बनो आकिल जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो महीने हफ्ते के लिए जाएंगे, 3 महीने के लिए जाएंगे आर्मी ट्रेनिंग के लिए। मतलब 3 महीने बाद हमारा वापसी होती है। बिल्कुल। और जो ट्रेनिंग यहाँ पे होती है हमारे पास वो 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। तो और वो ट्रेनिंग का थोड़ा सा बताएं कि एक नॉर्मल बंदा अगर ट्रेनिंग में जाए, ऐसा तो नहीं कि वो जाके भाग जाए क्योंकि कोई हार्ड बोर्ड ट्रेनिंग होती हो या कुछ इस तरह का। ट्रेनिंग किस तरह की होती है, जरा उसको बताएंगे? तो अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ, मैं बहुत एक्साइटेड था सुबह सवारे जब उठा। तो शुरू में हमारे पीटी करवाते हैं, रनिंग करवाएंगे, एक्सरसाइज कराएंगे। तो एक्सरसाइज के बाद आपको नाश्ते के लिए बोलेंगे कि आपका ये टाइम है, इसमें आपने नाश्ता करना है। नाश्ता करके आएंगे तो आपने क्लोथ चेंज करने हैं। बेसिकली डिसिप्लिन की भी डिसिप्लिन उसी तरह आपको लेके चलते हैं और फिर आपको ट्रेन होती है। देर के बाद फिर आपका लंच हो जाता है, फिर आप लंच पे जाते हैं। लंच करने के बाद आपका लॉ बहुत जरूरी है, लॉ कानून की बात करें तो बाकायदा मतलब ट्रेनिंग में पढ़ाया जाता है सब। बिल्कुल, शुरू से आपको लॉ उसके ऊपर फोकस मिले। जैसे आपने पहले बताया ना, तो पुलिस में ना रिटन टेस्ट बड़ी गई है। ठीक है, फिर वो ट्रेनिंग हमारी पास आउट हो जाती है। अच्छा, एक बेसिक क्वेश्चन जो हमारा नॉर्मल ऐसी बात है, कोई भी आएगा तो उसको ये मालूम होना चाहिए कि जो हमारी जो पुलिस वाले हैं उनकी सैलरीज कितनी होती है, और आप सैलरी, और उसके बाद जो ट्रेनिंग सेशन होते हैं, जो ट्रेनिंग में हम रह रहे हैं 3 महीने के लिए या 6 महीने के लिए, उस दौरान जो पेमेंट वगैरह है वो क्या है, उसका क्या सिस्टम है, क्या तरीके का है? जो शुरू की जो ट्रेनिंग की 3 मंथ की होती है तो वो आपको मिलती है बाद में। अच्छा, मतलब साल भर में 3 मंथ्स के बाद आपको आपकी जो है सैलरी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और जो आपकी 3 मंथ का एरियर होता है वो आपको मिलता है बाद में, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है। फिर उसके बाद आपको वो रकम भी आपकी मिल जाती है। और वैसे सैलरी बेसिक कितनी है पुलिस में, अगर हम सिपाही कोई जाते हैं तो? अगर करंट सैलरी की बात करूँ बेसिक की, तो अभी जो चल रही है वो 16,000 बेसिक सैलरी। 16,000, ठीक है। और फिर अलाउंसेस वगैरह, रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ड्रेस अलाउंस और इसी तरह के बहुत सारे अलाउंसेस हैं। इनको अगर कैलकुलेट की जाए तो अभी करंट सैलरी की बात करूँ तो 39,000 जब सिपाही की, एक कांस्टेबल की सैलरी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 39,000। इसी तरह फिर ऐसा है कि मुख्तलिफ है, और इसी तरह जैसे जैसे उनका ग्रेड अपग्रेड होता है तो सैलरी में इंक्रीज होती है। पुलिस की जो ड्यूटी है इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, कितनी ड्यूटी होती है? मुख्तलिफ डिपार्ट से हमारे, उस हिसाब से फिर वो आपकी ड्यूटीज हैं, उस हिसाब से आपके टाइम। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑफिस वर्क करते हैं, मतलब आप डॉग्स देखते हैं या कोई कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, एंट्री वगैरह, तो आपकी 8 घंटे की जॉब एक थाने। ठीक है। और अगर हेड क्वार्टर की बात करें तो वहाँ पे भी 8 घंटे की जॉब है। और जो थानों में जो आपकी ड्यूटी है उसकी टाइम ड्यूरेशन है वो है 12 घंटे। तो वैसे तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने काफ़ी सारी चीज़ें जो है अच्छे से डिस्क्राइब कर दी हैं, और अगर कोई हमारी वीडियो देखेगा तो बहुत ईजिली जो है वो पुलिस की अप्लाई करना चाहे तो एक एक चीज़ अच्छे से समझ जाएगा। उसके अलावा भी अगर आप कोई ऑडियंस को, हमारे जो स्टूडेंट्स ज़्यादातर जो देख रहे होंगे, उनको आप कोई मैसेज देना चाह रहे होंगे तो प्लीज़। हाँ, मैं अपने यंग जनरेशन जो भी हमारे ये बच्चे हैं उनसे मैं एक मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप स्पोर्ट्स कोई खेल रहे हैं तो क्रिकेट वगैरह कुछ भी मोबाइल से हटकर, तो आप जरूर, और पेरेंट्स से लिए कि उनको इन्वॉल्व किया जाए इस चीज़ में, उनका इंटरेस्ट इसमें डेवलप किया जाए कि आप कोई स्पोर्ट्स खेलें या किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाए।
तो उसमें आप पुलिस से हट कर भी, अगर आप पुलिस में इंटरेस्ट नहीं लिए, आप किसी फोर्स में इंटरेस्ट नहीं ना लिए, तो आपकी आने वाली ज़िंदगी में ये बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए इतना कीमती टाइम निकाला। उम्मीद है आपको हमारे इंटरव्यू से बहुत फ़ायदा हुआ होगा, और हमने पूरी अपनी तरफ से कोशिश की कि अगर आपको इस तरह की मदद चाहिए तो आपको इस वीडियो से किसी पुलिस में एडमिशन के लिए बहुत मदद मिलेगी इंशाल्लाह। और अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसके अलावा आप इस तरह की कोई और वीडियो चाहें तो आप कमेंट्स में हमें मेंशन कर सकते हैं। शुक्रिया।